नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पीटीज आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज को आपने काफ़ी प्यार दिया, अच्छा लग रहा है आपको देख के, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वायरसेस एंड बैक्टीरिया, विषाणु और जीवाणु। बहुत ही क्विकली हम समझेंगे इनसे जुड़ी वो महत्वपूर्ण बातें जो अलग अलग एग्जाम्स में आपको बहुत काम आएंगी। तो प्यारे साथियों, 10 चीज़ें जो वायरसेस के बारे में आपको जान लेनी चाहिए वो आपके सामने है। वायरसेस यानी कि विषाणु जो हमने प्रकृति में ढूंढ के निकाले हैं, लाखों प्रजातियां विषाणुओं की। दीज आर बेसिकली नॉन लिविंग इनएनिमेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। लाइफ और नॉन लाइफ की बीच की रेखा पे जो पड़ा हुआ हो वो होता है वायरस। कई लोग बोलते हैं दे आर एक्चुअली इनएनिमेट इनऑर्गेनिक, कई लोग कहते हैं कि दे आर एक्चुअली लिविंग एंड ऑर्गेनिक, लेकिन विज्ञान ये कहता है कि दे आर एक्चुअली नॉन लिविंग बट दे फाइंड लाइफ द मोमेंट दे एंटर अ लिविंग सेल। जहां जीवित कोशिका में चले गए, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, सबको संक्रमित कर सकते हैं। जैसे ही उसमें गए तो उनमें जीवन आ जाता है। 2 तरह के वायरस होते हैं। वायरसेस करोड़ों 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 साल पहले पृथ्वी पर जब जीवन बनने लगा था, उस वक्त के वो पार्टिकल्स हैं जो किसी दूसरी मेन स्ट्रीम लाइफ में इंटीग्रेट नहीं हो पाए, तो ये अलग से अपना तांडव नृत्य चलाए चले जा रहे हैं। और डीएनए और आरएनए दोनों तरह का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है इनमें। जो डीएनए वाले वायरसेस होते हैं वो हमारी बॉडी पे जब हमला करते हैं तो हमारी सेल्यूलर प्रोसेसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दोनों पे हमला कर देते हैं। जो आरएनए वाले वायरसेस होते हैं वो हमारी सेल्यूलर प्रोसेसेस पे ज़्यादा हमला करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पे नहीं। तो कोविड-19 उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से वायरसेस का काम है पूरी तरह से हमारी सेल्यूलर प्रोसेसेस को हाईजैक करना, उसको आदेश देना कि भाई तू मेरी कॉपियां बना, और हमारे सेल सरेंडर करके उसकी कॉपियां बनाने लगते हैं। हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता है, उनको मारता है, लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं तो फिर कोविड-19 जैसी बीमारियां होने लगती हैं। इंसिडेंटली मेरे बड़े भाई जो ईएनटी सर्जन हैं, उनको आज सुबह ही पता चला वो कोविड पॉजिटिव निकले। 21 महीनों तक उन्होंने खुद को बचाया, उन्होंने खुद को बहुत प्रोटेक्ट किया, लेकिन फाइनली कोविड ने पकड़ ही लिया। तो आप कुछ भी करें, इनसे मुक्ति कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, हालांकि अब तो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से ये वायरसेस की 10 बातें हमने आपको बताई। याद रखिएगा, वायरसेस के केस में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात है, माफी चाहता हूं थोड़ी गाड़ी आगे भाग निकली, हिंदी में भी आपको दे दिया, इनकी साइज में बहुत अंतर होता है। बहुत अलग 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 प्रकार के स्ट्रक्चर और साइज के वायरसेस आपको दिखेंगे, और डीएनए और आरएनए वायरसेस का अंतर आपको मैंने बता दिया है। यह बात ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए वायरस जीनोम होते हैं उनमें बहुत सारे सैकड़ों प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कोविड-19 में तो आपको पता है बेस पेयर ही 30,000 है और जीन्स ही 10 हैं, और उसमें 3-4 जो प्रोटीन्स में स्पाइक प्रोटीन से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये इनके बीच का अंतर है, परीक्षा में काम आ सकता है। ये कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 का चित्र है, जो हमें अब तो बहुत ही सर्वव्यापी, सर्वविदित, सबको पता है कि ये कैसे काम करता है। बैक्टीरिया की अगर बात करें, ये तो जिंदा हैं, ये तो जीव हैं, दे आर लिविंग बायोलॉजिकल सेल्स। और हमारे पूरे शरीर में, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, होमो सेपियंस की, जितने सेल्स हैं हमारे शरीर में उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस हैं हमारे शरीर में। जी हां, एक्चुअली टेक्निकली द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन आवर बॉडी फार एक्सीड्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर देयर इन आवर बॉडी। अब बैक्टीरिया के साथ एक अच्छी चीज क्या है जो वायरसेस के साथ नहीं है, कि हमारा मानव जीवन बैक्टीरिया पे निर्भर करता है, जो पृथ्वी पे 350 करोड़ साल पहले आए पहले जीव थे। बैक्टीरिया हमारी पूरी की पूरी मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन की प्रोसेस के लिए जरूरी है, जिसको गट फ्लोरा कहते हैं, गुड बैक्टीरिया। तो हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया पूरी की पूरी जीवाणुओं से चलती है। तो हमारे तो दोस्त हो गए, हालांकि दुश्मन भी होते हैं बहुत सारे। सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं। बैक्टीरिया को हमने काम पे लगा रखा है, वो हमारे लिए इंसुलिन बनाने का भी काम कर रहे हैं। और जो सिंथेटिक बायोलॉजी और बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग की नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, 10 साल में बहुत बड़ी होगी, वहाँ तो सुबह से शाम बैक्टीरिया के अंदर ही पूरी की पूरी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से जीन एडिटिंग करके उनको काम पे लगा दिया गया है, और वो दवाइयाँ बना रहे हैं इंसानों के लिए। तो वो एक नई इंडस्ट्री आ गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बैक्टीरिया क्या क्या कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया में क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बहुत भयंकर हो रहा है, इस वजह से लोगों में रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स पैदा हो रही हैं, और 150 के आसपास एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे निष्प्रभावी होने लगे हैं।
अस्पतालों में सुपर बग्स मिलने लग गए हैं, मतलब ऐसी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की स्ट्रेन जिन पे कोई दवाई ही काम नहीं करेगी। ये एक बहुत खतरनाक भविष्य का संकेत है। जहां एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे तो हम 100 साल पहले की वही स्थिति पे आ जाएंगे जब एंटीबायोटिक्स नहीं होते थे और छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाया करते थे, क्योंकि आप बैक्टीरिया को मार नहीं पाते थे। बैक्टीरियोफेजेस वो हैं वायरसेस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो इंसान ने वायरसेस तक का इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने के लिए भी किया है। ये एक पूरा स्केल का साइज है, लॉगरिथमिक स्केल है, ध्यान रखिएगा। एक एटम की स्केल से शुरू करते करते ये बकी बॉल है, मैंने नैनोटेक के उसमें बताया था आपको, ये वायरसेस हैं और ये बैक्टीरिया, ये 10-10 गुना बढ़ता है, ये बैक्टीरिया हैं। तो साइज के स्केल पे ऐसा खेल है, लेकिन कुछ वायरसेस भी बहुत बड़े होते हैं। आज के कॉन्सेप्ट में इतना ही। कैसा लगा आपको? सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? सबसे अच्छी चीज तो आप हमारे साथ सीखेंगे पावर पैक के कोर्स में। भारत का सबसे अद्भुत, सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे नॉलेजेबल और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। आज के आज ज्वाइन कर लीजिए। जहां से ज्वाइन करेंगे वहां से 7 महीने हमारे साथ टिके रहिए, आपका पूरा लाइव मोड में कोर्स हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।